भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हर्षा, देखिए हमारी भी कोशिश ये है कि अलग अलग वर्गों के बीच हम पहुंचे और उनकी आवाज को यहां पर लेकर आए और एक ब्रिज के रूप में काम करें ताकि सरकार तक भी आवाज पहुंचे। हालांकि बजट बन चुका है, लेकिन देश की जनता ये जानना चाहती है कि उम्मीदें क्या हैं। तो आप जिन लोगों के साथ मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं, किस तरह के सेंटिमेंट्स लोगों के निकल कर आ रहे हैं? बिल्कुल मीनाक्षी पद्मजा, मैं इस वक्त जेवर में हूं और हर बजट से किसान सबसे ज्यादा उम्मीद लगा के बैठता है कि किसानों के लिए क्या होगा खास बजट में, इसलिए मैं सीधा किसानों के बीच ही पहुंची हूं। रामपाल जी, आप लोग बजट से क्या उम्मीद करें, क्या लग रहा है आप लोग के लिए कुछ खास हो सकता है? हाँ जी, हमें तो यही उम्मीद है हमारी सरकार से कि भाई किसानों के लिए भी कुछ होना चाहिए। भाई हमारा डीजल पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है, गैस महंगी हो रही है, ऐसे कंट्रोल में करें, थोड़ा डाउन करें। बहुत ज्यादा हो रहा है डीजल पेट्रोल गैस, और हमारे यूरिया डीएपी वगैरह डाउन हो। किसान को जो 6,000 सम्मान निधि मिल रही है, इस पे भी थोड़ा 6 की जगह ये 12 हो जाए तो किसानों को कुछ राहत मिले। बाकी बिल्कुल हर महीने 500 रुपए किसान के खाते में आते हैं और किसानों की मुश्किलें बहुत ज्यादा है। आप सब किसान क्या उम्मीद करें इस बजट से? मैं इस बजट से ये उम्मीद करूंगा अपने देश की सरकार से, भारत सरकार से, कि जो आज तक इन्होंने किसान को दिया है उससे किसान का कहीं भला नहीं हो पा रहा है। अगर इनको सच्चाई में किसान का उद्धार करना है, किसान को पटल पर लाना, उसको खुशहाल करना है, तो इनको सबसे पहले शिक्षा, किसान के लिए शिक्षा पर, उसकी स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। एक किसान अपने स्वास्थ्य में, एक बच्चा बीमार हो जाता है उसमें सारी प्रॉपर्टी बेच देता है, तो वो तो किसान बर्बाद हो गया। तो बजट के साथ साथ इनको किसान के जो सही किसान है उसके लिए लागत कितनी आ रही है, उसका लाभ मूल्य क्या मिल रहा है, इस पे प्रधानमंत्री को एक सर्वे कराना चाहिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री को। और बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा था किसानों की आमदनी जो है 2022 तक दुगनी करने पे खासा जोर होगा। तो आपको लगता है इस बजट में आमदनी, किसानों की आमदनी के लिए कुछ हो सकता है? मैम, आमदनी के लिए तो अभी ऐसा कुछ मोदी जी ने ऐसा कुछ किया नहीं है, भारत सरकार ने। अगर जो ऐसा कुछ करते हैं तो किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा इससे। और अभी भी ये जो 6,000 रुपये डाल रहे हैं अकाउंटों में, इससे कुछ भी नहीं हो पा रहा है। अब डीएपी देख लीजिए, 1200-1300 रुपये पर कट्टा आ रहा है, यूरिया इतना महंगा है, तो इसमें किसान कर क्या सकता है? इससे कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, यूरिया बहुत महंगा है, डीएपी बहुत लगता है। आप क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या उम्मीद है? इससे उम्मीद है हम ये यूरिया और डीएपी है किसान के लिए से सरकार को सस्ती करनी चाहिए। किसान अपने लिए, अब की बार तो किसानों को गेहूं बोने के लिए डीएपी मिल ही नहीं पाई है, किसानों को गेहूं यूं ही बोने पड़े हैं। देखिए, उम्मीदें बहुत है हर्षा। मैं लौटूंगी आपके पास। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? लौटूंगी हर्षा आपके पास। और यहाँ पर स्टूडियो में मेरे साथ अंकित त्यागी भी जुड़ गए हैं। अंकित, देखिए आप तो कल मुजफ्फरनगर में ही मौजूद थे और किसान वहां क्या कह रहे हैं, किसान नेता क्या कह रहे हैं, राजनेता क्या कह रहे हैं, आपने उस पूरी बातचीत को समझा। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं 5 राज्यों में चुनाव है, किसान आंदोलन के बाद की परिस्थिति है। वादा था 2022 में इनकम दोगुनी होगी, जो वादा 2016 में किया गया था, लेकिन वादे से हम बहुत दूर हैं अभी, क्योंकि उसके लिए कृषि सेक्टर में जितनी ग्रोथ की जरूरत है हम उसके आसपास भी कहीं नहीं हैं। लेकिन इन सब के बीच किसानों को खुश करने के लिए आज क्या वादे किए जाते हैं, क्या मैसेजिंग की जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी। बिल्कुल, देखिए जमीन पर सबसे बड़ी बात जो लगातार आप सुनते आए कि रिफॉर्म्स नहीं हो रही हैं। अब बहुत बड़ा एक तबका ये भी है, किसानों का जो पूरा आंदोलन हुआ उसको लेकर लोगों ने कहा कि ये रिफॉर्म्स की एक बड़ी कोशिश थी और अब बहुत पीछे धकेला जाएगा रिफॉर्म्स को। लेकिन कुल मिलाकर बात यही समझ में आई कि अगर आपको कुछ रिफॉर्म्स भी करनी है तो जो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर है यानी कि किसान है, उसके ऊपर शायद सारा बोझ डाल के रिफॉर्म्स हो नहीं सकते और उन्हें बिना एक प्रतिनिधि बनाए, एक साथी बनाए आप नई रिफॉर्म्स ला नहीं सकते। अब किसानों का विश्वास तो हिला हुआ है, लेकिन क्योंकि चुनाव है और खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां मुजफ्फरनगर में मैं कल था, वहां पर पहले फेज में चुनाव होना है मीनाक्षी, वहां का जो किसान है इस वक्त बहुत मुखर है। और हमारे सहयोगी वैभव वहां पर मौजूद हैं, उन्होंने किसानों से बात करी, तो एक बार सुन लेते हैं, क्योंकि ये चुनावी बजट भी कहीं ना कहीं लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि इसमें से कुछ ना कुछ जरूर ऐसा निकलेगा जिसका असर चुनावों में पड़ने वाला है, जो उत्तर प्रदेश में और बाकी 4 राज्यों में होने वाले हैं। तो वैभव ने वहां किसानों से जो बात करी, आपको वो सुनवाते हैं। इस वक्त मैं पश्चिमी यूपी के ही मुजफ्फरनगर में हूं। किसानों की चौपाल लगी है सुबह सुबह। आइए इनसे जानते हैं कि बजट को लेकर के इनकी उम्मीदें क्या है। तो अभी तक किसान सम्मान निधि एक चीज आप लोगों को दी जा रही थी, क्या लगता है कि इस बार उम्मीदें क्या कर रहे हैं आप बजट से? उम्मीदें हमें बहुत ज्यादा है जी। एक तो किसानों की कुछ आय बढ़ाने का कुछ ठोस निर्णय लिए जा, और पेमेंट है जो कुछ मिल लोगे बिगड़ रहे हैं उसका कुछ प्रावधान किया जाए सरकार, या तो अपनी तरफ से कुछ राशि मुक्त करो जो किसानों का पेमेंट हो जाए। क्या किसान सम्मान निधि समय से मिल रही है और सारे किसानों को मिल रही है यहाँ पर इलाके में? हाँ, लगभग सभी किसानों को मिल रही। और जैसे ही सीतारमण जी आज चौथा बजट पेश करेंगी, हमें उससे पूरी उम्मीद है कि सबसे ज़्यादा ध्यान हमारी एमएसपी पे दिया जाए। हमें अपनी एमएसपी से
ज़्यादा वो है उम्मीद कि हर फसल पे MSP मिल जाए, बस सबसे ज़्यादा उम्मीद हम यही कर रहे हैं। इसके अलावा MSP एक मुद्दा हो गया, किसान सम्मान निधि हो गया, इसके अलावा और किसान क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? बजट से किसान महंगाई पर उम्मीद लगाए बैठा है, कुछ महंगाई कंट्रोल होगी, इस तरीके की किसान की उम्मीद है जो आज पूरी होने की संभावना पूरी है। इसके अलावा आपने बात की कि किसानों की आय बढ़ाने की, तो केंद्र सरकार ने बात की थी कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे 2022 तक। 2022 आ गया चाचा, मार्च का डेडलाइन थी, क्या ऐसा दिख रहा है किसानों को अभी तक ऐसा कुछ मिला? किसानों को मिला तो है नहीं, पर मिलना तो जब आ जाए हमारे पास, कहने को तो हम भी कुछ ही कह देंगे नहीं के, जब हमारे पास आ जाएगा या लिख कर दे देंगे अगर नहीं, जब भी तो पता लगेगा हमें। ऐसा काम तो सही चल रहा और उम्मीद भी कर रहे सही चलेगा, आगे उसकी मर्जी जैसा वो करेगा वैसा ही फल मिलेगा। बजट से और क्या क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं आप लोग? बजट तो जो सरकार बना रही है ठीक ही बनाती है, थोड़ा ये है किसानों की सुविधाएं बढ़ाई जाए, ये है कि हमें कहीं परेशान ना होना पड़े, बैंकों में परेशान ना होना पड़े, वहाँ पे बैंकों में कई दिन लगा देते हैं, उसके बाद भी टिरका देते हैं, यही उम्मीद है कि सुविधाएं बढ़ाई जाएं। अब बस इंतजार कुछ देर का है जब वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे और साफ हो जाएगा कि किसानों की जो उम्मीदें हैं उस पर केंद्र सरकार खरी उतरती है कि नहीं। कैमरामैन मोहन सिंह के साथ वैभव कुमार, टाइम्स नाउ भारत, मुजफ्फरनगर।